एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह क्वेश्चन इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्ष तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष एंड ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ए 15 वर्षों के लिए अधिकार मिला था। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई तो उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम से स्वीकृति मिला था 15 वर्षों का ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने का। ओके, और उस समय भारत में जो रूलर थे, शासक थे, मुगल बादशाह अकबर था। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस समय अकबर भारत में मुगल बादशाह यानी शासक थे और इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ओके, और इस कंपनी को सेटअप किया गया यानी स्थापित हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 वर्षों के लिए ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। कहाँ पर किया? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कलकत्ता में एंड ऑप्शन डी पटना में। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी में करवाया या किया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर एक नगर बसाया। ऑप्शन ए वैटविया, ऑप्शन बी आविया, ऑप्शन सी गोविक एंड ऑप्शन डी पीपली। इसका सही आंसर होगा ए वैटविया नगर को बसाया। ओके, जकार्ता यानी इंडोनेशिया के क्षेत्रों में जकार्ता पड़ता है, उसे जीतकर वहां पर जो एक नया नगर बसाया उसे वैटविया नाम दिया। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ऑप्शन ए 1821 में, ऑप्शन बी 1822 में, ऑप्शन सी 1823 में एंड ऑप्शन डी 1824 में। इसका सही आंसर होगा ए 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ओके, और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह भी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि संवाद कौमुदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, डचों ने कोचीन में कब कारखाना यानी कोठी स्थापित किया? ऑप्शन ए 1610 में, ऑप्शन बी 1616 में, ऑप्शन सी 1645 में एंड ऑप्शन डी 1663 में। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कब मिली? ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1840 में, ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी 1858 में। इसका सही आंसर होगा ए 1833 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति 1833 में मिली, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट यानी अधिनियम आया था उसी में यह अधिकार मिला। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था या अधिनियम आया था वह किसके समय में आया था? तो विलियम बेंटिंग के समय में आया था। ओके, विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ओके, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। उस समय उनकी उम्र थी ऑप्शन ए 82 ईयर यानी 82 वर्ष, ऑप्शन बी 85 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष एंड ऑप्शन डी 90 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ए 82 वर्ष। उस समय बहादुर शाह द्वितीय यानी सेकंड थे, जिनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर भी था। जफर नाम इसलिए टाइटल लगी कि यह शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर अथवा बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता। उस समय इनकी उम्र 82 वर्ष थी जिस समय 1857 के विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व संभाला। और 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से, और मेरठ छावनी के सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और लाल किले में मुगल बादशाह बहादुर शाह से मुलाकात की और उन्हें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने की सिफारिश की। और बहादुर शाह जफर ने या बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए दीवान मनीराम, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर एंड ऑप्शन डी लियाकत अली। इसका सही आंसर होगा ए दीवान मनीराम थे। असम में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करता दीवान मनीराम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? मोतीलाल, ऑप्शन ए है मोतीलाल, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ए मोतीलाल थे। धर्मसभा। अगला प्रश्न है 1830 में धर्मसभा नामक संस्था की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर होगा ए राधाकांत देव। और राधाकांत देव बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने बंगाल में ही यानी कलकत्ता में धर्मसभा नामक संस्था की स्थापना किया और इस संस्था के धर्मसभा नामक संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था सनातन हिंदू धर्म के जो परंपरागत नियम थे उससे लोगों को अवगत कराना था। ओके। और राधाकांत देव भारतीय समाज में जो व्याप्त एक कुप्रथा थी, बुराई थी, माना जाता था जिसे सती प्रथा, उसके यह समर्थक थे। जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे और राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों के द्वारा कानूनी रूप से उसे बैन कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है नायकदा आंदोलन किन क्षेत्रों में चला? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ए गुजरात के क्षेत्रों में नायकदा आंदोलन चला। ओके। और नायकदा ये जनजातियां थी, इन लोगों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। ओके। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कायदे आजम की उपाधि से विभूषित किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की। कायदे आजम से तात्पर्य है महान नेता। ओके। अगला प्रश्न है नौसेना विद्रोह 1946 में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड ऑप्शन डी कराची। इसका सही आंसर होगा ए बम्बई में हुआ। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर एंड ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो इसमें जो ऑप्शन ए है स्टेफोर्ड क्रिप्स यह सदस्य थे, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस यह भी सदस्य थे, ऑप्शन सी है एवी अलेक्जेंडर यह भी कैबिनेट मिशन में सदस्य थे, ऑप्शन डी है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इसके सदस्य नहीं थे। तो क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर होगा डी क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।